सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम मनन करेंगे बाइबल में मरकुस की अंजीर उसका 8 अध्याय। ये आपको पेज नंबर 64 पर मिलेगा, 64 नंबर पेज नया करार बाइबल में। उसका 8 अध्याय 34 से लेके 38 पद तक हम मनन करेंगे। मरकुस की पुस्तक उसका 8 अध्याय 34 पद से 38 पद तक हम मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है यीशु के पीछे चलने का अर्थ, मतलब हम मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या है। 34 में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस भीड़ से, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाया। चेले भी साथ में थे और वो पूरी की पूरी भीड़ भी यीशु मसीह के साथ था। तो बुलाकर उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपने क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करना कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे संसार में संसार की चीज़ों से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो भी संसार की चीज़ें उनसे इनकार कर और मेरे पीछे आ जा। क्रूस उठाने का मतलब कोई हम क्रूस को ऐसे उठा के चलने के लिए खुदावंद ने नहीं बोला। जब हम मसीह में आते हैं तो क्रूस उठाने के बराबर हम हो जाते हैं। तो जब मसीह में आने का ही क्रूस उठाना है। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम तक तो क्रूस पर नहीं चढ़े थे, फिर भी उनको पता था उस चीज़ का कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले से बता दिया गया था कि आपको बलिदान करना अवश्य पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इस मनुष्य जाति को दोबारा से बचाओगे तो। आदम हवा ने पाप किया। अब हम मसीह में आने के बाद में पाप से हमारा पीछा छूटता है। अब हम पाप के भागी नहीं रहे, बल्कि मसीह के दास हो गए। अब हम मसीहत में अंत काल तक जीवित ठहरेंगे अगर हम काम अच्छे करेंगे। तो अगर हम संसार से प्यार करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मुश्किल आती है, क्योंकि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में कहा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आपे से इनकार करना है कि मैं कुछ हूँ, इससे इनकार करना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं खुदा का एक बच्चा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो खुदा ने यह कहा 35 में उसने कहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरी और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आज हमें एकदम से डरना नहीं चाहिए। मैं खुद भी डरता हूँ मनुष्य जाति से। जब कहीं पर भी कलाम सुनाने के लिए डर डर के करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो अपने प्राण को बचाएगा, इस संसार में बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा, वह उसे खोएगा। और जो मेरे नाम से और सुसमाचार से जो भी क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। आज अगर हम खुदा के लिए अपने सुसमाचार सुनाने में हमारे ऊपर जो भी विपत्ता आती है या हम संकट में आते हैं
या हमारी उसमें जान भी चले जाए तो वो अनंत काल तक हमें युग युग तक जीने का वादा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर किया है। अगर हम बचाने के चक्कर में हम कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें मनुष्य जाति से बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जाति हमारे साथ कुछ सालों तक उसका संगम हमारे साथ रहेगा, लेकिन अनंत काल तक जीवित रहने का वादा केवल खुदावंद प्रभु यीशु मसीह करता है या परमेश्वर करता है। वह अंत काल तक हमें युग युग तक जीवित रखेगा। वहाँ पर ना भूख है ना प्यास है, खाली केवल जब हम वचन यहाँ पर याद करेंगे उनकी ही हमें वहाँ पर भूख या प्यास लगेगी। तो मैं मेरे भाई बहनों से बहुत कहता हूँ कि आप वचनों को जितना हो सके याद करें। अगर एक वचन को याद करेंगे तो वह एक विशाल वृक्ष में बार बार चर्चा करता हूँ कि अगर विशाल वृक्ष बन जाएगा तो उस विशाल वृक्ष का फल हमें स्वर्ग में खाने के लिए मिलेगा। 36 में खुदावंद का कलाम ऐसा कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। बहुत ही बड़ी बात है। खुदावंद ने कही, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है। जगत को मतलब आज जगत का स्वामी बन जाए, जगत का पूरे जगत उसका हो जाए। जैसे अनिल अंबानी है, अडानी है, उनके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं। अगर वो खुदा को नहीं जानते तो वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। आपने धनवान व्यक्ति का जिक्र सुना होगा, धनवान नरक में गया था। तो आज अगर खुदावंद ने कहा है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत को प्राप्त कर ले और प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। अगर अपने प्राण ये कुछ सालों के लिए यहाँ संसार में सुख विलास भोगने में ही अपने प्राण की हानि उठाए तो कोई लाभ नहीं होगा, उसे कोई भी लाभ नहीं, 1% भी लाभ नहीं होगा। तो हमें संसारिक चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि अगर हमारा ये मोह माया से अगर मन हमारा हट जाएगा तो हम खुदा की तरफ नज़दीक चले जाएंगे, हम खुदा के नज़दीक जाएंगे। खुदा हमसे प्यार करेगा, बहुत प्यार करेगा हर एक जन से, क्योंकि खुदा की नज़र में हम बच्चे हैं और अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता है। हम ना भागे इधर उधर करके, अब संसार के कामों में बिल्कुल भी ना भागे, हम खुदा की तरफ भागे। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है। और एक संसारिक बाप अपने बच्चे से, 2 साल के बच्चे से, 3 साल के बच्चे से कैसा प्यार करता है, वैसे ही अटूट प्यार हमारा पिता करता है हमसे। तो हमें पिता की तरफ भागना है, ना कि संसार के कामों के अंदर, संसार में व्यस्त होना है। संसार के रुपये पैसों के पीछे हमें नहीं भागना है। जब हम इनके पीछे भागना बंद कर देंगे तो खुदा के नज़दीक हम आना शुरू हो जाएगा और खुदा हमारे नज़दीक आएगा। 37 में कहा, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। 37 में कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के सामने अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। खुदा का कलाम बहुत ही गहराई से 38 में कह रहा है। मरकुस की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 38 आयत में आप सुनिए और समझिए और उसको बार बार रिपीट करने की आपको ज़रूरत है। खुदा का कलाम बहुत ही गहराई में हमें ले जाना चाह रहा है। जब शमौन पतरस और उसके साथी लोग जब पूरी रात भर मछलियाँ नहीं पकड़ी तो खुदा वहाँ पर आए, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हे शमौन, गहरे में जाल को डाल। तो उन्होंने कहा कि हमने पूरी रात भर यहाँ पर जाल डाले लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, अब क्या फ़ायदा होगा। चलो प्रभु तू कहता है तो मैं जाल को गहरे में डालता हूँ। लेकिन जब उसने जाल को गहरे में डाला तो उनके जाल मछलियों से फटने लगे थे। तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि आओ हमारी मदद करो, क्योंकि इतनी मछलियाँ हमने पकड़ी है। और उन्होंने वहाँ पर एक आश्चर्य किया कि ये खुदा का मिरेकल हुआ है। लेकिन खुदा उनको किस तरफ से समझाना चाह रहा है। खुदा कह रहा है कि तुम विश्वास में कायम हो जाओ, मछलियाँ पकड़ने में व्यस्त मत रहो, तुम खुदा पर विश्वास करो।
विश्वास करो, उसका वचन सुनाओ, उसका सुसमाचार सुनाओ कि मसीह क्यों आया इस जगत में। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच व्यभिचारी, आज यहाँ संसार के लोग सब व्यभिचार करने वाले, कोई भी अच्छा इंसान यहाँ पर नहीं है। अगर हम चाहेंगे अन्य जाति के बीच में तो बहुत ही बातें करने के लिए मिलेगी। जो बहनों को गलत नज़र से टॉर्चर किया जाता है, जब कोई बहन जा रही है तो उसको गलत नज़र से देखा जाता है, उनके बीच में अगर हम होते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये भी मसीह होता तो आज ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन हम उनको कहते हैं कि अगर आपने अपने मन के अंदर भी ऐसा विचार कर लिया कि ये कैसा होगा, या ये कितनी उसने जो भी अपने मन के अंदर बुरे विचार से वह विचार किया, तो बाइबल कहती है कि उस पाप का भागी वह बन गया। तो हमें कभी भी किसी के प्रति गलत नज़र से हमें नज़रिए से नहीं देखना। ये 38 आयत कहती है, मरकुस की 38 आयत कहती है, 8 की 38 कहती है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति, पाप करने वाली जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। खुदावंद अपने दूत के साथ, अपने पवित्र दूतों के साथ आएगा और अपने पिता के साथ, पिता की महिमा सहित आएगा, पिता की महिमा सहित आएगा, तब हमसे भी लज जाएगा। क्योंकि उस टाइम हम कहेंगे, हे खुदावंद हम तो तेरे थे, हे खुदावंद हम तो तेरे थे, लेकिन अगर हमने पाप किया तो उस पाप के हम भागी है। तो खुदा नहीं चाहता कि आप पाप करो, खुदा के कलाम आप बांटो, अन्य जाति के लोगों को सुनाओ। आज क्यों हम शर्माते हैं? मैं भी शर्माता हूँ, लेकिन मैं खुदा से कहता हूँ कि इस मनुष्य जाति से मैं ना डरूँ। खुदावंद तो मेरे साथ आ, तो मेरे साथ रहे। खुदावंद मैं ना डरूँ, खुदावंद मैं ना डरूँ, ऐसा कहता हूँ। खुदा मेरी ज़रूर सुनेगा, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। अटल वादा वही करता है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझसे प्यार करता है। खुदा ने कहा है, जो कोई इस बेविचारी और पापी जाति, पवित्र जाति नहीं कहा, पापी जाति, मनुष्य जाति, पापी जाति, बेविचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मुझसे कि तुम मसीह के हो, तो वहाँ पर कहना, हाँ जी हम मसीह के हैं। क्या आप हालेलुया बोलते हैं? हाँ जी हम हालेलुया बोलते हैं। तो खुदा ने कहा, व्यभिचारी और पापी जाति के बीच से और मेरी बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। तो कहीं ना हो कि खुदावंद हमसे लज जाए और हम कहते रह जाएंगे, खुदावंद जी हम आपको जानते हैं, खुदावंद जी हम आपको जानते हैं, और खुदा हमारी तरफ भी ना देखें। तो हमें बहुत गहन चिंता करने के विषय है कि हम खुदा के कलाम को बाँटें, खुदा के कलाम के बारे में बताएं। आप इतना ही बता दो कि अभी क्रिसमस आ रहा है, आप क्रिसमस पे आइए, बहुत अच्छा वचन प्रचार होगा और बहुत बड़े बड़े नेता लोग भी यहाँ पे क्रिसमस पे आते हैं, एमएलए लोग भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी आइए, खुदा का कलाम सुनिए। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। हो सके एक आत्मा भी अगर बच जाए तो खुदा आपसे प्यार करेंगे, आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते रहेंगे खुदावंद। तो खुदा की बातें आप शेयर कीजिए। जब अकेले कहीं पर बैठे होते हो तो खुदा की बातों को समझाइए, क्या जाने उस बात को वो समझ के और खुदा के नज़दीक आ जाए और वह भेड़ बच जाए। तो खुदा बहुत प्यार करता है हमसे और हमें नहीं शर्माने के लिए कहता है कि पापी बेविचारी जाति से मत डर, और वहाँ पर अगर तू लजाएगा तो मैं भी तुझसे लज्जा जाऊँगा। जब वह अपने दूतों के साथ, पवित्र दूतों के साथ और अपने पिता की महिमा सहित आएगा। हमें इंतजार है, खुदावंद आएगा। आज हम देख रहे हैं कितनी लड़ाइयाँ, कितने झगड़े, कितनी अशांति इस संसार के अंदर है, इस शहर के अंदर है।
सरेआम यहाँ पर कापे मारे जा रहे हैं, सरेआम मनुष्य को लूटा जा रहा है, तो हम क्यों पैसों के पीछे भाग रहे हैं? हम खुदा के पीछे भागें। बहुत चिंता करने का विषय है हमारे फिरोज़पुर शहर का। तो बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब होते जा रहा है। लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, रोका जा रहा है। तो कहीं न कहीं उनको ये सुसमाचार की ज़रूरत है। आप उन तक पहुँचिए, हर एक जन को ये शांति का पैगाम दीजिए। खुदा आपसे बहुत प्यार करेगा। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ और इस वचन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो।